दिसंबर में आपको और नवंबर में आपका एग्जामिनेशन है, जो कि आपका टाइम पर होने की संभावना है। सीटेट का भी एग्जामिनेशन आपका उसी के समय होगा, लगभग आपका 13 दिसंबर में, तो जो कि कोलैप्स करने की संभावना है कि कई लोग सीटेट का फॉर्म भरे होंगे, साथ ही साथ बीपीएससी 7th के लिए। चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर चलते हैं। आप लोग के सबको अच्छी तरह से देख सकते हैं बीपीएससी का कल के डेट में आपका अपडेट आया था, जिसमें से असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और आपका कंपटीशन के लिए रिवाइज आपका कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसीज आपका देख सकते हैं। और ये आपका है एक वैकेंसी आपका जो है अभी इंटीग्रेटेड आपका 70th बीपीएससी में आपका जो है टोटल एडिशन 4 सीटों की संख्या आपका बढ़ गई। और कौन कौन से सीट आपका जो बढ़े हैं इसकी चर्चा करते हैं। देख सकते हैं आपका इस तरह से आपका है कुल अगर देखेंगे कुल पदों की संख्या, अगर अपर जिला परिवहन आपको जो है आपका यानी बिहार परिवहन आपका सेवा के लिए विभाग के लिए टोटल आपका 2 सीटें हैं, जो कि अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी में आपका चला जाएगा, जिसमें सभी लोग फाइट कर सकते हैं। महिलाओं के लिए इसमें देख सकते हैं, और ये आपका जो है कुल पद है आपका, एक पद आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है और एक पद आपका है जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। टोटल मिलाकर 4 सीटों की संख्या है। मिनिमम इसमें 21 साल और मैक्सिमम आपका 37 जनरल के लिए आपका है। और इधर देखेंगे तो आपका अपर सचिव आपका जिला परिवहन जो है आपका सेम सीटों के इसमें 8 सीटों को ऐड किया गया। टोटल अभी सीटों की संख्या हो गई है 2031 आपका सीटों की संख्या है। डे बाई डे हो सकता है अभी भविष्य में और भी सीटों की संख्या ऐड ऑन हो सके, मतलब और सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्म की संख्या उतनी अभी नहीं अप्लाई हुआ है जितना एक्सपेक्टेशन था बीपीएससी को, इसीलिए एग्जामिनेशन डेट और कई लोगों का एरर भी आ चुका है, यानी कि फॉर्म भरने में या फिर आपका फॉर्म सबमिट करने में। इन सभी रीजन्स के कारण आपका कंपटीशन उतना नहीं होगी जितना संभावनाएं बताया जा रही है कि 10 लाख फॉर्म आ जाएगी, 7-8 लाख फॉर्म आ जाएगी। तो इसलिए आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, पीटी निकल जाएगा, मेंस निकल जाएगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू आपका। चलिए कंटिन्यू करते हैं। उत्तर वैदिक काल आपका 10 से 15 मिनट आपका लेक्चर लेंगे। इससे पहले आपका जो है वैदिक काल आपका कंप्लीट करा दिया गया, सिंधु सभ्यता भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए उत्तर वैदिक काल आपका जो है 1000 से लेकर के 6000 बीसी को कहते हैं। स्रोत आपका जो प्राप्त हुआ है, आपका स्रोत भौगोलिक स्थिति और समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और ये धर्म, इन सारी चीज़ों पर विस्तार है। स्रोत आपका जो है आपका देख सकते हैं, स्रोत पहला है, दूसरा भौगोलिक, तीसरा स्थिति, चौथा आपका समाज और पांचवा आपका राजनीति, छठा आपका अर्थ यानी कि अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स और धर्म पर आपका डिपेंडेंट है। आपका उत्तर वैदिक काल आपको जो है स्रोत अर्थवेद, सप्त ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण से प्राप्त होगा, ये मुख्य स्रोत है आपका। भौगोलिक स्थिति अगर बात करें उत्तर वैदिक आपका काल में जो है आपका वैदिक सभ्यता का केंद्र गंगा यमुना का दोवाल है। दोवाल जिसको कहते हैं दो नदियों के बीच के आपका जो स्थान रहता है, जिसे आपका यहाँ से अगर गंगा आ रही है, यहाँ से आपका प्रयागराज में आपका यमुना नहीं मिलती है और यहाँ से फिर आपका गंगा बन करके आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह के इसको कहते हैं, इस वाले क्षेत्र को दोआल कहते हैं। आपका जो है दोआल बन गया है, यही से आपका जो है आड़ बिहार की ओर बढ़े हैं। उत्तर जो है बिहार जो वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का केंद्र गंगा और यमुना के दोआल का जो है दोआल वाला जो क्षेत्र है, इसी को बन गया आड़ बिहार है। और राष्ट्र का विभाजन है, 3 भागों में आपका विभाजित किया गया। एक तो उत्तरी भाग आर्यभट्ट है, दूसरा मध्य भाग आपको मध्य प्रदेश है, दक्षिणी क्षेत्र आपका दक्षिणावन है। समाज है, वर्ण विभाजन जन्म के आधार पर होता है। आपका ब्राह्मण आपका जो है बहुत शक्तिशाली इसमें हो गए इस समाज में। शूद्रों की स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि ना तो वे वेद पढ़ सकते थे और ना ही यह पूजा कर सकते थे। इस काल में जो है वर्ण विभाजन जन्म के आधार पर हो गया था और ब्राह्मण जो है अधिक शक्तिशाली हो गए थे, क्योंकि जन्म के आधार पर उसके बच्चे आराम से पढ़ पाते थे या फिर यज्ञ पूजा पाठ जो भी सारी चीज़ें प्रक्रिया कर सकते थे। शूद्र इस काल में जो है ना तो वेद पढ़ सकते थे और ना ही यज्ञ कर सकते थे। वास्तव में इस काल में जो है ब्राह्मण का आपका प्रमुख व्यवसाय था, यज्ञ जो है ब्राह्मण का आपका प्रमुख व्यवसाय था। कुछ भी अगर घर पर कोई भी कांड हो, कुछ भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो कहते थे ये यज्ञ कर लो, ये पूजा कर लो, और उसके करवाने के सारे विधि वो जानते थे और वो करवाते थे। उसके लिए वो अपना दान दक्षिणा जो भी है, इस कारण से वो अपने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सारी चीज़ों में सबल होते चले गए थे। और यही से आपका सबसे बड़ी कुप्रथा जो स्टार्ट हो गई थी, कि जो कि जन्म के आधार पर बाप को ब्राह्मण, कई लोग जो है कर्म के आधार पर, जो कि स्टार्टिंग में माने जाते थे कर्म के आधार पर, वो सही हुआ करता था। कर्म अगर आपका अच्छे हैं, चाहे आप किसी भी मतलब बच्चे पैदा हो, चाहे आपका व्यवसाय हो
या शूद्र के बच्चे अगर ब्राह्मण का कर्म करते हैं तो भी आपके ब्राह्मण कल आ जाएंगे। इस काल में जो है पशुओं का बलि देना शुरू हो गया था, जो कि एक कुप्रथा है। कुछ प्रमुख यज्ञ जो आपका जो है से आपका पितृ यज्ञ, सोम यज्ञ, अभी पितृ यज्ञ गया में आप लोगों का संपन्न हुआ था अक्टूबर में, नवम आपका सितंबर में। ये सारे जो है ये यहीं से स्टार्ट हुआ था उत्तर वैदिक काल का आपका। अश्वमेध यज्ञ आपका जो जिसे आपका अश्वमेध यज्ञ महाभारत में आपने देखा होगा या फिर आपके रामायण में देखा होगा, जब राम जब रावण को मार करके आते थे, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ चलता था, उन्हीं के बच्चे जो है लव कुश जो है पकड़ लेते थे अश्वमेध यज्ञ। यानी कि जब भी अश्व यानी कि घोड़ा, घोड़ा है उनके जो है अगर जिस क्षेत्र तक जहाँ भी जाएगा और जहाँ भी वो प्रवेश करेगा, वो और कोई उसको पकड़ता है तो उससे युद्ध करना पड़ता था और उसके बाद वो संपन्न होता था। ये यानी जहाँ तक वो घोड़ा जाएगा वहाँ तक उसका क्षेत्र माना जाता था। उसमें कोई नापने की कोई विधि हुआ नहीं करती थी, कोई कि ये इंच टेप लेकर के नापें। सोम यज्ञ भी हुआ करता था, देव यज्ञ होता था या राजसूय यज्ञ होता था जो स्टार्टिंग में। अब वाजपेयी यज्ञ। महिलाओं की स्थिति जो है इस देख खराब हो गई थी, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, खराब होना स्टार्ट हो गया था। इस काल में जो महिलाओं की संपत्ति और राजनीति ये अधिकार में वंचित कर दिया गया था, यानी उनको भाग ही नहीं लिया जाता था। और देख सकते हैं उपनयन संस्कार प्रतिबंधित होता था। इस काल में जो है कन्या के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित कर दिया गया। उपनयन संस्कार जो है 11वें संस्कार होता था। 16 टोटल संस्कार आप लोगों को पता है जीवन में होता है, 16 संस्कार, और अंतिम संस्कार जो है अंत्येष्टि जिसको मृत्यु के बाद होता है। यह संस्कार जो शिक्षा से संबंधित है। उपनयन संस्कार यानी कि उपनयन आपका नयन का ओपन करना, यानी कि आपको ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्टार्ट करना, यह आपका उपनयन आपका शिक्षा से संबंधित है। इस काल में जो प्रमुख आपको महिलाएं थी जैसे कि गायत्री, गंधर्व, गर्विता और मैत्री, ये प्रमुख महिलाएं थे। राजनीतिक व्यवस्था अगर देखें उत्तर वैदिक काल में, इस काल में जो है राजतंत्र का विकास होने लगा। इस काल में जो है यानी उत्तर वैदिक काल में जो है राजा सबसे शक्तिशाली हो गया था। राजा का पद जो है अनुवांशिक हो गया था, यानी अब इसके बच्चे चाहे वो अपंग हो, वो योग हो या ना हो, उसके बच्चे आपका राजा बनेंगे। राजा का बच्चा राजा होगा देख सकते हैं राजा का बेटा राजा बनेगा। उत्तर वैदिक जो है काल में जो है सभा और समिति का शक्तिशाली समाप्त हो गया था, की शक्तियाँ समाप्त हो गई थी, यानी सभा में कोई बोल नहीं सकता था, कोई भी अपनी बातें नहीं रख सकता था, इनकी शक्तियाँ जो है समाप्त हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में जो है राजस्व की दैवीय सिद्धांत का उदय हो गया था। इस सिद्धांत का आपका इतरेय ब्राह्मण में परिभाषित किया गया था। किसमें? तो आपका इस काल में जो है आपका राजस्व के दैवीय सिद्धांत का आपका उदय हो गया था। उत्तर वैदिक काल के दौरान जो है राज्य के 5 प्रकार हुआ करते थे। पहला देख सकते हैं आपका ये दिशा आपका है नॉर्थ ईस्ट, और आपका वेस्टर्न, और ये आपका साउथ है यानी कि दक्षिण वाला भाग। यहाँ पर आपका दक्षिण वाला भाग की बात करें तो भोज यानी कि राजा भोज ही यहाँ पर हुआ करते थे, और यहाँ पर आपका सम्राट जो है सम्राट आपका है ईस्ट में, और आपका नॉर्थ में यानी बैराज जिसको विराट कहते हैं राजा हुआ करते थे, और वेस्टर्न यानी कि पश्चिम साइड में आपका जो है स्वराज यानी सौराट आपका कहा जाता था, और बीच में आपका राजा इसमें राज्य करता था। उत्तर वैदिक काल के जो है राजा के समय में जो है राजा के पास भी मंत्रिमंडल होती थी, और दूध यानी कि राजस्व अधिकारी होता था। इस काल में आर्य जो है कौशल विधेय यानी अंग से परिचित थे। अभी तक वे, अभी यहाँ पर लिखा हुआ गलत है, कई चीज़ें अभी तक जो है मगध से परिचित नहीं थे। इस काल में कुछ प्रमुख राजा थे, जैसे विदेह के राजा जनक थे, काशी के राजा अजातशत्रु थे, कैकेयी के आपका पति थे, पंचाल का आपका राजा जो है ब्राह्मण आपका थे, प्रमाण जवाली थे। इस काल में जो है प्रसिद्ध आपका यज्ञ आपका जो है यज्ञ राज्य जो है प्रसूनी जो है रावी नदी के तट के आपका किया गया था। प्रसिद्ध आपका 10 राज्य जो आपका 10 यज्ञ जो कराया गया था वो कहाँ पर? प्रसूनी भी, इसका पुराना नाम था, रावी नदी का आपका तट पर किया गया था। 10 राज्य यानी 10 राजाओं का था, जिसमें 5 आड़े और 5 अनाड़े थे, और इन सभी को जो है सुदास जीत गया था, और ये इसको सुदास ने जीत लिया था। 10 राजा जैसे 5 यज्ञ में जैसे यदु, प्रु, अनु, दुर्वश, ध्रुव, ये आपको 5 आड़े थे। अनाड़े में अकीन, वक्स, सीबी, बीसी और वलानास थे। सुदास जो है कुरुन वंश का था, उसके बाद भारत उसके बाद बना था, और उसके बाद भारत नाम पड़ा था सुदास उसका। प्रसिद्ध आपका दास यज्ञ के युद्ध को ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख किया गया है। नए अधिकारी थे आपके, मुख्य व्यवसाय जो कृषि था इसमें। द्वितीय आपका व्यवसाय व्यापार था। द्वितीय सबसे पहले आपका प्रमुख, अभी भी देखते हैं 70% जनता जो है
बिहार में हो या इंडिया में 60 से 70% जनता कृषि पर आधारित है। दूसरी आपका जो है व्यवसाय, आपका व्यापार हुआ करती थी। आर्थिक में परिवर्तन जो है, लोहे की भारी प्रयोग हुआ। उसके बाद भू स्वामित्व के अधिकार हुए, लोहे का भारी प्रयोग हुआ था। कर आपका नियमित हुआ था। द्वितीय आपका नवीनीकरण हुआ था। उदाहरण के लिए आपका कौशाम्बी, आपका वैशाली, उज्जैन, चंपा, उपमगध इस तरह। इस काल में भी सिक्के का आपका प्रचलन नहीं हुआ था, परंतु एक सिक्के का जो है आभूषण सतमाल सिक्के की आपको भांति उपयोग होने लगा था। धर्म आपका जो है अधिक देवताई पर आधारित है, यानी बहुत ज़्यादा आपका देवता हो गए थे। बहुत से देवताओं का जिक्र होता है, परंतु एक देवता का प्रमुख होता था। पूजा के 2 प्रकार होते थे, एक तो प्रार्थना, दूसरा यज्ञ के माध्यम से करते थे। गॉड की अवधारणा हो गई थी। प्रजापति की ब्राह्मण जो है सबसे प्रमुख इसमें देवता हुआ करते हैं। प्रजापति जो आपका शिव भगवान का आपका जो है। गॉड यानी कि इसका फुल फॉर्म दे सकते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। इसको यानी कि ब्रह्मा जो है आपका उत्पन्न करने वाले, इसको कहते हैं जनरेटर। ऑपरेटर यानी कि जो है संचालन करने वाले, जो है बीच के जिंदगी यानी जीवन से लेकर के आपको मृत्यु तक के बीच की जो की अवधि होती है। डेथ टू आपको बर्थ टू डेथ, यानी कि पी टू डी के बीच में जो संचालन कौन करते हैं, ऑपरेटर का काम करते हैं आपका विष्णु भगवान। डेथ और ये आपका महेश डिस्ट्रॉयर, बाद में आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आते हैं, नष्ट करने के लिए महेश यानी कि विष्णु शिव भगवान। मगध का जो है उत्थान उसके बाद स्टार्ट हो गया था। मगध आपका सबसे शक्तिशाली राजा था। उसमें राजधानी गिरिब्रिज यानी कि राजगीर, जो कि अभी वर्तमान में बिहार में राजगीर के नाम से जाने जाते हैं। आपका कौशल जो है शक्तिशाली आपका जो है राजा हुआ था, जो कि प्रसेनजीत उसका राजा था। प्रसेनजीत उसका राज्य हुआ करता था। चलिए आप लोग बताइएगा, अभी तक के कंटेंट में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आगे कंटिन्यू करें। यस नो में भी आप जरूर बताइएगा। कौशल जो है सबसे शक्तिशाली राजा जो है प्रसेनजीत था, और राजधानी इसका श्रावस्ती था। श्रावस्ती स्थान कहाँ है? श्रावस्ती तो यूपी में। और सबसे ज़्यादा आपका जो है श्रावस्ती में ही आपका जो है आपका दिए थे गौतम बुद्ध ने। आपका जो है आपका जो है ज्ञान की उन्होंने अपना दिया था सबको, यहाँ पर सभाएं उन्होंने किया था। वत्स जो है सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसमें उद्ययन हुआ करता था वत्स में। राजधानी कौशाम्बी था, ये भी स्थान यूपी में है। अवंती जो है सबसे शक्तिशाली राजा जो था, धनप्रद आपका प्रदोता था। राजधानी उज्जैन था। और महेशमती आपका ये मध्य प्रदेश में पड़ता है उज्जैन। आपका 16 महाजनपदों के मुख्य स्रोत जो थे, जैन ग्रंथ, आगुन्तक निकाय और महावस्तु। जैन निकाय से जो है भगवती सूत्र प्राप्त होता है। आगुत्तर निकाय से आपका बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त संबंधित है। और आपका महावस्तु भी आपके बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। सबसे आपका जो है दक्षिणी महाजन अगर देखेंगे, महाजनपद आपका जो है अस्वक हुआ करता था महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी के किनारे आपका राजधानी इसमें था पोर्टल, यानी पोर्टली कहीं या पोर्टल। 600 BC में महाजनपदों के प्रकार थे। राजाओं के 2 प्रकार आपको महाजनपद होते थे। राजतंत्रात्मक प्रणाली आपका 16 महाजनपद हुआ करते थे। गणतात्मक प्रणाली में 10 आपका हुआ करते थे। कपिल वस्तु के साख है, वैशाली के इसमें लिपि है। 16 महाजनों की सूची इस तरह से दे सकते हैं। सबसे दक्षिणी आपको महाजनपद आपका जो है अस्मक, ये सेम चीज़ों को रिपीट किया गया है यहाँ पर। 16 महाजनों की सूची अगर देखें तो आपको काशी, कौशल, अंग, पूर्वी बिहार आपका जो है सभी का बताते हैं। काशी जो आपका हुआ करता था, जो कि अभी यूपी में पड़ता है। और काशी कहें, वाराणसी कहें, सेम ही। सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था आपका, और राजधानी वाराणसी। कौशल जो था श्रावस्ती, सबसे शक्तिशाली राजा आपको प्रसेनजीत। कौशल में कौशल और प्रसेनजीत, यह गौतम बुद्ध के आपका समकालीन थे। प्रसेनजीत आपका जो था। अंग जो है पूर्वी बिहार का चंपा, जिसकी राजधानी थी। व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख केंद्र था। अंग जो है यानी अंग वाला जो क्षेत्र है, अंगराज करना आपने सुना होगा महाभारत में कई बार। अंग जो है आपका बिहार में भागलपुर के आसपास में पड़ता है। और ये अंग राज जो है बिम्बिसार ने जीता था। बिम्बिसार ने जीता था। गंधार ये पाकिस्तान में चला गया। तक्षशिला यहाँ पर हुआ करती थी। सबसे फेमस आपका जो है, सबसे पुराने जो विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था तक्षशिला। और ये आपका गंधार, पाणिनि और चाणक्य जो है तक्षशिला के मुख्यतः संबंधित थे। ये इनसे संबंधित था। गंधार इस देश की राजकुमारी थी। गंधार जो थी इस देश की राजकुमारी थी। चलिए, कंबोज यानी कि उत्तर पश्चिम आपका राज्य है, लाजपुर में पड़ता है। प्रसिद्ध ग्रंथ जो अर्थशास्त्र में कंबोज महाजनपद का वर्णन मिलता है। मगध जो है गिरिब्रिज इसकी राजधानी यानी राजगीर। सबसे शक्तिशाली महाजन इसी को कहते हैं, 16वां जो महाजन है। और भारत में आपका मगध के द्वारा पहली बार साम्राज्य जो है बाद की नीति का शुरुआत किया गया था। जो भारत में मगध के द्वारा जो पहली बार साम्राज्यवाद का नीति का शुरुआत किया गया था, बिहार में स्थित है। आपका मगध के उत्थान का चरण क्या क्या है? 1600 से लेकर के 322 BC का काल जो है भारत में 4 महाजनपदों
चार महाजनपदों के बीच में जो है सर्वोच्चता के लिए आपका संघर्ष का काल है। अंततः इस काल में जो है मगध सबसे शक्तिशाली आपका बन करके उभरा और मगध के संस्थापक जो था बृहदत्त, जिसको कहते हैं, और जरासंध थे। और सबसे आपको मगध का विकास जो था हर्यक, शिशुनाग और मौर्य वंश ने किया था। मगध मौर्य वंश काल में जो है चरमोत्कर्ष रहा था मौर्य वंश में। मगध के उत्थान का कारण क्या क्या था? मगध के उत्थान में राजगीर और पाटलिपुत्रा की भौगोलिक स्थिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भौगोलिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और गंगा के मैदान के उपजाऊ भूमि के कारण जो है उपजाऊ अधिक होना। मगध के आपका जो है शासक जो है इसके विनाश, मगध के शासक जो है विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। उदाहरण के लिए बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, ये अपने पितृ हंता वंश भी इसको कहते हैं महाजनपद। गैर रूढ़ी आपका आदि समाज है। लोहे की भूमि जो था आम भूमि इसमें मानी जाती है। राजगीर जो है 5 पर्वत आपका चोटियों से घिरा हुआ था। राजगीर में को पहाड़ियों का दुर्ग कहा जाता है। पाटलिपुत्र को जल दुर्ग के नाम से, यानी चारों तरफ से आपका जो है आपका इधर से आपका आता है गंडक नदी यहाँ से दानापुर में आकर के मिलती है। आपका यहाँ से फतुहा में आकर के पुनपुन आपका फनगु नदी का आपको जो है आपका पुनपुन निकलती है। और यहाँ से फिर एक आकर के गंडक, और यहाँ से गंगा नदी आपका जो बहती है। तो चारों तरफ से आपका जल मार्ग से गुजरता है और यहाँ पटना आपका जो है निवास करता है। और मगध के जो है 3 राजवंश हुआ करते थे, जिसे हसीना के नाम से ट्रिक से याद रखेगा, यानी कि हसीना यानी कि ह से हर्यक वंश हो गया, सौ शिशुनाग हो गया वंश, और नंद वंश से नौ से हसीना से मेरा मतलब हो गया नंद वंश। इसका कार्ड जान लीजिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। 61 आपका 129 में हो जाएगा विक्की कुमार। हर्यक वंश से आपका 544 से लेकर के 412 आपका BC है। शिशुनाग आपका